गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है वो देवरानी जेठानी को लेके है कि देवरानी जेठानी का रिलेशनशिप है कैसा होना चाहिए। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हो या आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। होता क्या है कि मुझे मतलब देखते तो बहुत लोग हैं लेकिन देख के चले जाते हैं, वो मुझे सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ आपके पैसे नहीं लगते, आप मुझे सब्सक्राइब कर लें और जिससे जो मेरा नया वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो आप मुझे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को आप देखते रहें। तो चलो अब मैं अपना टॉपिक है जो उसको मैं कंटिन्यू करती हूँ ज़्यादा वक्त ना लेते हुए। तो होता क्या है देवरानी जेठानी का रिलेशनशिप, मैं बता देती हूँ कि जैसे दोनों ही अलग अलग जगह से होती हैं, कि जेठानी कहीं और से होती है, देवरानी कहीं और से होती है, और दोनों का जो मायके का बैकग्राउंड होता है वो भी बिल्कुल अलग अलग होता है। और हो सकता है ससुराल में भी किसी का हस्बैंड जॉब करता हो और किसी का हस्बैंड हो वो कोई बिजनेस करता हो या कुछ और करता हो। तो दोनों का क्या है बिल्कुल जो होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। लेकिन अलग अलग होने के बाद उन घर में लड़ाइयाँ और दिक्कतें होती हैं। तो वो किस वजह से होती हैं? तो कुछ लड़ाइयाँ तो जैसे जो ननंद होती है उसकी वजह से भी हो जाती है, कुछ सास होती हैं तो वो भी करवा देती हैं। तो आपको ननंद और सास की बातों में आके लड़ाई नहीं करनी है और अपने जो रिलेशनशिप है उसको आप अपने हिसाब से समझिए। ऐसा नहीं करना है कि किसी ने आपसे कुछ कह दिया और आपने मान लिया, तो वो सब आपको नहीं करना है। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और अपने दिमाग का उपयोग करके आप कुछ आगे जाइए कि ये बात सही है कि नहीं है। हो सकता है उसने हमसे गलत बोल दिया और हमने तो मान लिया और हम लड़ बैठे और बात कुछ थी ही नहीं, उसने सामने वाले ने हमसे गलत बोल दिया। तो जेठानी और देवरानी के रिलेशनशिप में कुछ ऐसी बातें ज़्यादातर हो जाती हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना है। देवरानी है तो वो क्या करे, अपनी जेठानी को थोड़ा रिस्पेक्ट दे। और जेठानी को क्या करना है, उसको ये नहीं सोचना है कि मैं बड़ी हूँ तो मैं बड़ी रहूँ। तो उसको भी अपनी जो देवरानी है उसको जो प्यार है वो देना है। और कोई भी काम है तो आप आपस में तालमेल करके मिल बांट के कर सकती हो। ऐसा नहीं है कि एक तो काम कर रही है और दूसरी बैठ के खा रही है, तो इन सब चीज़ों से भी बहुत जल्दी लड़ाइयाँ होने लगती हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपकी जेठानी काम कर रही है तो आप उसके साथ हेल्प कीजिए, आपकी देवरानी काम कर रही है तो आप उसके साथ हेल्प कीजिए। आपको इस टाइप से बिल्कुल नहीं करना है कि एक ही पर्सन करता रहे और एक बैठ के खाए। तो स्वाभाविक है कि आपका रिलेशनशिप है जो ख़राब हो जाएगा और लड़ाइयाँ बहुत जल्दी होने लगेंगी। तो लड़ाइयों से बचने के लिए ये तो आपको करना ही है। आप एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करें और जब भी आप बाहर कहीं भी जाएं तो आप देखना कि आपको देवरानी मिलेगी तो वो जेठानी की बुराई करती हुई मिलेगी और जेठानी मिलेगी तो वो देवरानी की बुराई करती हुई मिलेगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जेठानी है तो उसको भी अपनी देवरानी की बुराई नहीं करना है और देवरानी को भी जेठानी की बुराई नहीं करना है। आप दोनों एक दूसरे से प्यार से बात करिए और दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट दीजिए। ऐसा बिल्कुल मत रखिए कि मैं बड़ी हूँ या वो छोटी है। अब जैसे जेठ है तो वो तो कुछ अलग करता है, और जैसे देवरानी है तो उसका हस्बैंड कोई अच्छी सी जॉब करता है तो वो कहती है कि सब मेरे पति के हिस्से का खा रहे हैं। तो आप है ना, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपने जो भी सास वगैरह हैं और या उनसे आप बात कर सकते हो इस बारे में। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको घर वालों से लड़ना है या जेठानी से लड़ना है। क्योंकि देखो, अगर आपका पति कुछ करता है तो उसका पति भी कुछ करता होगा और आप कुछ करती हैं तो वो भी कुछ करता होगा। बैठ के तो कोई नहीं खाता। तो इस टाइप से एक दूसरे की बुराई ना करें। बाहर वाले क्या करते हैं, वो जेठानी की भी सुन लेते हैं और देवरानी की भी सुन लेते हैं, दोनों की सुन लेते हैं। और पता है बाद में वो क्या कहती हैं कि अभी वो आई थी तो वो बुराई करके गई है, अभी ये आ गई, अब ये स्टार्ट हो गई। कहाँ तक सुने, दोनों एक दूसरे की कितनी बुराइयां करती हैं, हम तो परेशान हैं। तो वो लोग है ना, आपको कुछ अच्छा तो दे नहीं रहे हैं, बस वो लोग क्या है कि पीछे से आपकी हंसी और कर रहे हैं। तो आपको एक दूसरे की बुराई नहीं करना है। अगर आपसे कोई दिक्कत है आपस में तो आप आपस में उसको बैठ के समझा लें
और आप उसमें ही डिस्कस कर लें, ना कि किसी के साथ आप अपनी कोई प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कस करें। और इससे अच्छा है कि आप इजीली अपनी फैमिली के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर सकते हो, बल्कि और किसी के साथ आपको इसको शेयर नहीं करना। और जैसे घर में हम फ्री होते हैं तो देवरानी जेठानी क्या है कि हम कोई भी काम को लेके बैठ सकते हैं और बैठ के हम उसमें अपनी रुचि दिखा सकते हैं और काफ़ी खुश हो सकते हैं कि भाभी आप मेरे को ऐसा बताइए, या वो आपका नाम लेके जो भी है कि तुम आ जाओ मैं तुम्हें ये सिखाती हूँ। तो इस टाइप से आप कोई काम करिए और आप आराम से काम करते रहिए। और आपको एक काम करना है कि आपको अपनी पर्सनल बातें होती हैं वो आपको बिल्कुल शेयर नहीं करना। जैसे मान लो जो जेठानी है उसने देवरानी को अपने बारे में सब बता दिया और देवरानी ने कुछ नहीं बताया, तो जब लड़ाई हुई तो वो उसको उसका कोई भी तायना मारने लगी या कुछ भी कहने लगी। तो इस टाइप से क्या करना है, आपको अपनी पर्सनल बातें आप उसमें शेयर नहीं करना है। और हाँ, सास ननद की चुगली आपको बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि क्या होता है कभी सास जेठानी की तरफ चली जाती है और कभी देवरानी की तरफ। तो आपको उनकी क्या है, बुराई नहीं करना है। जब आपकी तरफ वो है तब तक तो ठीक है, आपने बुराई कर दी, हो सकता है वो कितनी जल्दी उनकी तरफ चली जाएं और वो आपकी सारी बातें उनसे शेयर कर दें। तो आपको क्या करना है कि उनकी मतलब कोई बुराई है तो आपको उनकी बुराई नहीं करना है। और जितना हो सके आप कोई काम वगैरह के बारे में बात कर सकती हैं, ना कि आप बुराई को लेके बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। और बाद में क्या है, ये सब चीज़ें बहुत दिक्कत देती हैं। हम किसी से कुछ कह देते हैं, जैसे मान लो मेरी जो जेठानी है, देवरानी है, मैंने उनसे कुछ कह दिया। आज तो चलो मेरा उनके साथ रिलेशन ठीक था तो मैंने उनसे कुछ कह दिया और कल जाके उन्होंने वहीं का वहीं कह दिया। तो जो जेठानी है उनको ऐसा नहीं करना है, जो देवरानी है उनको ऐसा नहीं करना है। कोई बात है, आपको किसी ने अपना समझ के कह दिया तो आपने वहाँ का वहाँ कह दिया, तो आपको ये सब नहीं करना है। उनको भी सोचना चाहिए, उनमें भी दिमाग है, तो उनको ऐसा नहीं करना है। उनको भी अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लेना है और एक दूसरे की बुराइयां नहीं करना है। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। और पर्सनल बातें तो आपको बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है, नहीं तो आपका जो फ्यूचर है ना, फ्यूचर में आपका रिलेशनशिप जाके बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो आप जितना हो सके तो आप अपने जो रिलेशन है उसको रिलेशन की तरह रखिए, ना कि आप ज़्यादा उसको बढ़ाइए। और आप अपना घर में दोनों जने काम करिए, मिल बांट के रहिए। और जैसे घर में जिन घर में पैसों की दिक्कत होती है उन घर में ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, तो सास को भी क्या करना चाहिए कि उनका जो बंटवारा है, जो क्लियर है, वो फिक्स करके रखना चाहिए कि इसको ये मिलेगा, उसको ये मिलेगा। ऐसा नहीं करना है कि उसको हम दे रहे हैं, एक ही बहू को दे रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। कुछ जो रिलेशनशिप होते हैं वो सास वगैरह की वजह से ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि वो एक बहू को प्यार करती हैं, दूसरी को नहीं करती हैं, तो इस वजह से भी ज़्यादातर रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप चाहें तो आप अपनी बहुओं के लिए बराबर हक रखें और आप एक बहू में ना घुसें कभी भी। ऐसा हो सकता है कि आपकी एक बहू आपसे अभी प्यार करती है, आगे वो आपसे ना करे, क्योंकि 2, 3, 4 बहुएँ होती हैं तो उनमें ऐसा होता रहता है। और एक बहू है तो तब तो आपका ठीक है कि चलो एक ही बहू है, और ज़्यादा बहुएँ हैं तो उनका आपसी तालमेल ख़राब है, तो आपके साथ भी उनका तालमेल ख़राब हो जाएगा। और जैसे आपकी ननद वगैरह है तो आप देख लीजिए, जैसे आपके घर पे आती हैं तो क्या उनका भी ये सिस्टम है कि वो एक भाभी के साथ कुछ है, एक भाभी के साथ कुछ है, तो उनका भी आप देख लीजिए कि किस टाइप से है। और ऐसा नहीं है कि आप किसी की बातों में आ गए और आपने लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए, तो इस टाइप से भी नहीं होना चाहिए। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देवरानी जेठानी है, दोनों अलग अलग हैं, अपने अपने हिस्से का खाती हैं, अपनी अपनी कमाई का, अपने अपने पति के हिस्से का खा रही हैं, तो उनको लड़ने की कोई बात ही नहीं है। ना वो किसी की बातों में आएँ और ना लड़ें, और जितना हो सके जितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, बहुत प्यार। एक काम और आपको कर लेना है कि जैसे आपके पास कुछ साड़ियाँ वगैरह हैं तो आप बोल सकती हो कि दीदी आप मेरी साड़ी पहन लो, या मुझे आपकी कोई चीज़ अच्छी लगी है तो मैं ले लूँ क्या। तो आप इस टाइप से थोड़ा मतलब हाथ फैलाइए और उनको कुछ दीजिए, तो उनको भी अच्छा लगेगा कि मतलब हमसे छोटी है, हमें कितना रिस्पेक्ट देती है। तो इस टाइप से आप उनके साथ कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि आप उनसे लेते रहें, और उनको लेना भी है और देना भी है, तो दोनों टाइप से आप दोनों तरफ से रखिए। और ये उम्मीद कभी मत रखिए कि हम उनसे लेते रहें, उनके पास तो इतना पैसा है, वो इतना कमाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जेठानी देवरानी बहुत दूर दूर रहती हैं, तो जैसे जेठानी है वो पैसे वाली है तो उससे वो लेती रहती हैं। तो इस टाइप से भी आपको नहीं करना है, आपको बराबर से रखना है, देना भी है और लेना भी है।
इस टाइप से जैसे सम्मान है हम देते हैं, लेते हैं, और सम्मान देना भी है, लेना भी है। ऐसा नहीं है कि दे रहे हैं बस दे रहे हैं, तो सामने वाले को भी देना ही है। बराबर का हक है दोनों तरफ से। और जैसे कोई चीज़ आपके मायके से आती है तो आप उसको भी शेयर करें। ऐसा नहीं करें कि इनके मायके से तो आती नहीं है, मेरे मायके से आती है तो मैं क्यों दूँ। तो आप इस टाइप की भावना भी ना रखें। अगर आपके मायके से कोई चीज़ आती है तो आप उनको दे दोगी तो उनको कितनी खुशी होगी कि इनके मायके से आई, इसके मायके से आई और इसने मुझे दे दी, तो मुझे कितना अच्छा लगा। तो आप इस टाइप से अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी तो उनको यूज़ ही करोगे, आप उनको रखोगे तो है ही नहीं। कोई साड़ी वगैरह है, आपने उनको पहनने दे दी तो क्या हुआ, आप भी तो उसको पहनोगे क्या, उसको ज़िंदगी भर रखे रहोगे क्या। कपड़े वगैरह हैं ये तो हम एक दूसरे को दे ही सकते हैं, और जेठानी देवरानी कपड़े पहन सकती है, कोई इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। और क्योंकि ये तो घर की चीज़ें हैं, और हमारी जैसे देवरानी जेठानी क्या होती हैं कि दोनों एक बहन जैसा रिलेशनशिप होता है उनका। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे की बातों में, किसी की बातों में किसी से कुछ हो, तो ऐसा सिस्टम नहीं है। दोनों हैप्पी हैप्पी रहें, और जितना साथ में जितना टाइम हो बहुत अच्छे से गुजारें। और अपने जैसे बच्चे हैं, जैसे एक के बच्चे हैं तो वो उनके बच्चों को खिला नहीं रही हैं, या उनके बच्चों से वो भेदभाव कर रही हैं, तो उनको ऐसा भी नहीं करना चाहिए। देखो बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, तो बच्चों को तो आप प्यार दोगे तो बच्चे आपको प्यार देंगे। और अगर आप बच्चों से अच्छे से नहीं बोलोगे तो बच्चे आपके पास ऑटोमेटिक जाएंगे ही नहीं कि हमारी चाची है हमसे प्यार नहीं करती तो हम उनके पास क्यों जाएं। तो इस टाइप से भी आपको नहीं करना है। दोनों तरफ का रिलेशनशिप आपको बराबर बना के रखना है। तो कैसा लगा आज को मेरा टॉपिक जेठानी देवरानी को लेके, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, और मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसीलिए कितनी गर्मी हो रही है, मैं पता है फ़ैन बंद करके बैठी हुई हूँ, क्योंकि जो आवाज़ होती है ना वो क्लियर रिकॉर्ड नहीं हो पाती। इस वजह से मेरे फेस पर कितना सारा पसीना आ रहा है, और मैं आप लोगों से बात करने के लिए इतना सारा पसीना भी खुशी खुशी एब्जॉर्ब कर लेती हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग हैप्पी रहें। तो बताना आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, और प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दिया करो। तो कमेंट करने में क्या है, मेरे को अच्छा लगा करेगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करने में क्यों कंजूसी देते हो, कमेंट करने से क्या दिक्कत है। आप चैनल पे आते हो और कमेंट नहीं करते हो, देख के चले जाते हो, तो ये भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मुझे व्यूज़ नहीं दिखते कि किसने मुझे व्यूज़ किया है, ये मुझे दिखाई नहीं देता। अगर आप लाइक करोगे तो वो भी मुझे दिखाई नहीं देता, आप कमेंट करोगे तो वो मुझे ज़रूर दिखाई देता है कि आप मेरे चैनल पे आए हो। तो मुझे भी तो पता होना चाहिए कि मुझे कौन कौन देखता है, तो इसलिए आप मेरे चैनल पे आएँ। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कुछ भी लिख दीजिए आप मेरे लिए। और कुछ नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर कोई नया टॉपिक लेके आऊँगी। और हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे कि एक कमेंट आया था मेरे पास, मैंने हटा दिया, अच्छा नहीं लगता कि आप अपने चैनल पे मतलब पहले टॉपिक शेयर करती थी, अब आप कुछ भी शेयर कर देती हो और मेकअप वगैरह। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल को ऑल इन वन कर लिया है। मेरा मन करेगा मैं वो शेयर कर दूंगी, जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँगी। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आपको तो कुछ ना कुछ मिल ही रहा है ना मेरे चैनल पे, मतलब कुल मिला के मैं तो आपको देखने को मिल ही रही हूँ ना। तो अगर आप लोग मुझे लाइक करते हो तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो फिर मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अपना ख्याल रखिए और हैप्पी रहिए। लव यू टू ऑल, बाय।